बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 करते हैं। इसमें कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, ये क्वाड्रेटिक नहीं है बल्कि क्वार्टिक है, इसकी पावर 4 है। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे पहले। अगर हम लेट कर लें एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, और दोनों साइड पे अगर हम स्क्वेयर ले लें तो एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेज पर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। अब हम इस इक्वेशन में अगर देखें तो एक्स रेज पर 4 की जगह हम वाई स्क्वेयर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2y स्क्वेयर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हम अगर फैक्टराइजेशन से करें तो फैक्टराइजेशन में हम फर्स्ट टर्म जो है उसके कोएफिशिएंट को और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10 आ जाएगा हमारे पास 10y स्क्वायर। कोई से दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10y स्क्वायर आ जाए और प्लस या माइनस करें तो 11 आ जाए। तो इसको चेक करते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10। बस ये दो ही फैक्टर बनते हैं। और इसमें देखें अगर हम इन दोनों के साथ माइनस लगा दें तो ये माइनस माइनस प्लस 11 जो है वो माइनस 11 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हम 2y स्क्वेयर माइनस 1y और माइनस 10y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हम इसको इन दोनों टर्म में से y कॉमन ले सकते हैं, तो ये y कॉमन आ गया। बाकी टर्म हमारे पास बच जाएगी 2y माइनस 1, और इन दोनों टर्म में से हमारे पास 5 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं। बाकी टर्म हमारे पास बच जाएगी 2y प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 1 इधर भी है इधर भी है, ये कॉमन आ जाएगा। 2y माइनस 1 कॉमन आ गया, बाकी टर्म बच जाएगी y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इनको दोनों को अलग-अलग 0 के ऊपर रख लें। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 1, और ये जो है वो 2 उधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2, और इधर से जो है वो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 5। अब y की वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने जो इक्वेशन हमें दी गई थी वो x में थी, तो हमने y की वैल्यू रिप्लेस कर लेनी है जो कि x स्क्वेयर है। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू रिप्लेस करते हैं जो कि x स्क्वेयर है, विच इज़ इक्वल टू 1/2, और इधर भी x स्क्वेयर इज इक्वल टू 5। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि x की वैल्यू निकाल सकें। तो स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 जो है उसका स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया है। इसी तरह से ये जो टर्म है इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये इससे कैंसिल हो गया है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, इसमें जो इक्वेशन गिवन है वो क्वाड्रेटिक है, हमने इसको क्वाड्रेटिक बनाना है, तो हम लेट कर लेते हैं
लेट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। अगर हम स्क्वेयर लेते हैं ऑन बोथ साइड्स तो एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, और ये हो जाएगा एक्स रेज पर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। अब हम एक्स रेज पर 4 की जगह वाई स्क्वेयर लिखते हैं तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी ये वाली इक्वेशन, 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। एक्स स्क्वेयर की जगह हमने y पुट करना है तो 9y माइनस 4। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये वाले दोनों टर्म्स इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 2y स्क्वेयर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है स्टूडेंट। इसमें हम फैक्टराइज इसको कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला फैक्टराइज इसको करें तो फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को और लास्ट टर्म को जो है वो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 4 ज़ार 8 वाई स्क्वेयर, तो ये हमारे पास बनता है 8 वाई स्क्वेयर। कोई से दो डिजिट फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 वाई स्क्वेयर आ जाए, प्लस या माइनस करें तो -9 आ जाए। तो वो हैं जी 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 8, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8। बस ये दो ही नंबर बनते हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो फैक्टर है दोनों के साथ अगर हम माइनस लगा दें तो ये हमारे पास +8 भी आ जाता है और -9 भी आ जाता है। तो ये इस तरह से बनेगा 2y स्क्वेयर माइनस 1y माइनस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट अगर हम इन दोनों में से कॉमन ले लें तो इन दोनों में y कॉमन है, y कॉमन आ जाएगा तो y कॉमन आ गया तो ये हमारे पास बन जाएगा 2y माइनस 1 माइनस इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2y प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2y माइनस 1 कॉमन आ गया इंटू y माइनस 4 रह गया है, दिस इज इक्वल टू 0। दोनों को लहदा 0 के इक्वल रखते हैं, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/2 और इसी तरह से y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। y की वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास। अब हमने वापस जो y की वैल्यू जो है वो हमने y की एक्स स्क्वेयर की जगह y रिप्लेस कर देना है और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 एंड इधर जो है वो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि x का स्क्वायर ख़त्म हो जाए, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इधर जो है वो स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इसका सोल्यूशन सेट इस तरह से लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस 2। ये सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक नहीं है इक्वेशन, इसको हमने क्वाड्रेटिक बनाना है। तो इन दोनों पावर्स में से जो छोटी पावर है जो कि 1/4 है इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। तो लेट x रेज पर 1/4 इज इक्वल टू y, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। x रेज पर 1/4 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू y स्क्वेयर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो x रेज पर 1/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। एक्स रेज पर 1/2 की जगह हम वाई स्क्वेयर लिखते हैं तो ये बन जाएगा 5 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 7। एक्स रेज पर 1/4 की जगह हम y लिखते हैं तो ये 7y
-2। ये इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा 5y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 ज़ा 10, तो ये बन जाएगा 10y²। अब कोई से दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10y² आ जाए और प्लस या माइनस करें तो -7 आ जाए। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 10। एक फैक्टर इसका ये बनेगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10। दूसरा फैक्टर ये बनेगा। दोनों के साथ अगर हम माइनस लगा लें तो ये -7 आ जाएगा। तो ये इस तरह से बन जाएगा 5y² माइनस 2y माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट इसको हम कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन आ जाएगा तो ये टर्म बच जाएगी 5y माइनस 2। -1 कॉमन आ गया सेकंड लास्ट टू टर्म में से, तो ये बन जाएगा 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 5y माइनस 2 इधर से भी और इधर से भी कॉमन ले लिया। 5y माइनस 2 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों अलग-अलग जो है वो हम रख लेते हैं 0 के इक्वल। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 5y इज इक्वल टू ये -2 है उधर जाके +2 हो गया। y इज इक्वल टू 2/5 और इसी तरह से y इज इक्वल टू 1 ये हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम रिप्लेस करते हैं y की जगह x⁴। तो ये बन जाएगा x⁴ 1/4 इज इक्वल टू 2/5 और इसी तरह से इधर भी x⁴ 1/4 इज इक्वल टू 2/5 सॉरी x⁴ 1/4 इज इक्वल टू 1। इसमें स्टूडेंट हमने पावर 1/4 जो है उसको ख़त्म करना है। तो दोनों साइड पे हम पावर 4 ले लेते हैं ताकि 1/4 कैंसिल हो जाए। तो x⁴ 1/4 होल पावर 4 इज इक्वल टू 2/5 होल पावर 4। तो ये 4 और 1/4 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 2⁴ जो है उसको हम 2 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो ये 16/5 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा। और इसी तरह से हम इधर जो है वो अगर दोनों साइड पे पावर 4 ले लेते हैं तो x⁴ 1/4 होल पावर 4 इज इक्वल टू 1⁴। तो ये कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 1 की जो मर्जी पावर हो 1 ही रहेगा। तो इस तरह से ये सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 and 16/625। ये सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स। इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो छोटी पावर है 1/3 है उसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। तो लेट x⁴ 1/3 इज इक्वल टू y। अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड्स पे तो ये बन जाएगा x 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y²। तो ये 2 1 ज़ार 2 x⁴ 2/3 इज इक्वल टू y²। हम x⁴ 2/3 की जगह y² इधर अगर हम पुट करें तो ये बन जाएगा y² प्लस 54 इज इक्वल टू 15। x⁴ 1/3 की जगह हमने y रखना है। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए 15y को इधर उठा के ले आते हैं। y² माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए हमने 54 को
वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 54 वाई स्क्वायर। अब कोई से दो नंबर हमने फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 54 आ जाए, प्लस या माइनस करें तो -15 आ जाए। तो वो नंबर है 1 मल्टीप्लाइड बाई 54, 2 मल्टीप्लाइड बाई 27, 3 के साथ अगर हम करें तो 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार, और 4 के साथ ये नहीं होंगे, 5 के साथ भी नहीं होंगे, 6 के साथ 6 9 ज़ार 54, 7 के साथ नहीं होंगे, 8 के साथ भी नहीं होंगे, 9 ऑलरेडी आ गए हैं। बस जी ये नंबर हैं हमारे पास, इनमें से कोई एक पेयर ऐसा है जिनको प्लस करें या माइनस करें तो 15 आ जाए, -15। तो स्टूडेंट्स अगर हम इनको करते हैं दोनों को तो फिर भी 15 आ जाता है। 3 के साथ अगर हम माइनस लगाएं तो ये या +15 आ जाएगा। अगर हम 18 के साथ माइनस लगाएं तो ये -15 आ जाएगा। हमें -15 चाहिए था, लेकिन अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -54 आता है, तो हमें तो +54 चाहिए था। लिहाजा ये वाला पेयर जो है वो हमारे काम का नहीं है। इधर देखते हैं, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो -15 आ जाता है। अगर हम दोनों के साथ माइनस लगाएं तो ये -15 आ गया है, और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस +54 भी आ जाता है। लिहाजा ये वाला पेयर हम यूज़ नहीं करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे। तो ये इस तरह से बन जाएगा वाई स्क्वायर -6y -9y +54 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट पहले दो में से हमारे पास y कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा y -6 -9 कॉमन आ गया आखिरी दो नंबर में से, तो y +−−6 इज इक्वल टू 0। y -6 दोनों में कॉमन है, बाकी रह जाएगा y -9, दिस इज इक्वल टू 0। y -6 अलहदा 0 के इक्वल हो गया और y -9 अलहदा 0 के इक्वल हो गया। y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 9। अब रिप्लेस कर लेते हैं, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y। y की जगह हम जो है वो रिप्लेस करते हैं x⁻1/3, दिस इज इक्वल टू 6, और इधर जो है वो x⁻1/3 इज इक्वल टू 9। अब हम इसकी पावर 1/3 ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे पावर 3 ले लेते हैं, तो x⁻1/3 होल पावर 3 इज इक्वल टू 6⁻3, और इसी तरह से इधर भी x⁻1/3 होल पावर 3 इज इक्वल टू 9⁻3। तो ये स्टूडेंट इससे कैंसिल होके x बाकी बच गया है, और 6⁻3 जो है वो 216 आ जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 9⁻3 जो है वो 729 आ जाएगा। अब सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 216 एंड 729, ये सॉल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, इसमें x⁻2 है और x⁻1 है। हम लेट करते हैं x⁻1 इज इक्वल टू y, और अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं x-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो ये 2 1 ज़ार 2, x⁻2 दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब x⁻2 की जगह हम y स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये टर्म बन जाएगी 3y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 8। x⁻1 की जगह हम y लिखेंगे। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए 8y को इधर ले आएंगे, 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज अगर हम करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 3 5 ज़ार 15 y स्क्वायर आ जाएगा। कोई से दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 y स्क्वायर आ जाए, प्लस या माइनस करें तो -8 आ जाए।
तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 15, 2 के साथ नहीं होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, बस ये दो ही नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 15 आता है। और ये वाला जो पेयर है अगर हम इन दोनों के साथ माइनस लगा दें तो ये -8 भी आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 3y² माइनस 3y माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसमें दोनों में से जो है वो हम 3y कॉमन ले लें, तो ये बनेगा हमारे पास y -1 और -5 अगर हम कॉमन ले लें तो y प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y -1 दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा, 3y -5 इज इक्वल टू 0। y -1 इज इक्वल टू 0 अलहदा हो गया, 3y -5 इज इक्वल टू 0 अलहदा हो गया, y इज इक्वल टू 1 एंड 3y इज इक्वल टू प्लस 5, y इज इक्वल टू 5/3। अब y की वैल्यूज आ जाने के बाद स्टूडेंट्स हमने रिप्लेस करना है y की जगह x⁻⁻1। तो रिप्लेस करने से x⁻⁻1 इज इक्वल टू 1 और x⁻⁻1 इज इक्वल टू 5/3। x⁻⁻1 को हम डिनोमिनेटर में अगर ले जाएं तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये 1 ही रहेगा। और इधर जो है हम इसको लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू 5/3। अब रेसिप्रोकल ले लें, उल्टा लें इसको, तो ये x/1 इज इक्वल टू 1/1 ही रहेगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। और इधर रेसिप्रोकल लें तो x इज इक्वल टू ये 5/3 है, 3/5 हो जाएगा। तो इस तरह से सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो बनेगा 1 एंड 3/5। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, इसमें हम लेट करते हैं 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो ये वाली जो टर्म है ये बन जाएगी y प्लस 3/y इज इक्वल टू 4। हम डिनोमिनेटर में से y ख़त्म करने के लिए इसको y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y.y प्लस y.3/y इज इक्वल टू 4.y। ये y से कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा y² प्लस 3 इज इक्वल टू 4y। स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए 4y को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा y² माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसको फैक्टराइज करते हैं, 3 और y² को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3y² आ जाएगा, और 3y² लाने के लिए हम y और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा y² माइनस y माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह से इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, y इंटू y -1 -3 कॉमन आ गया, y -1 इज इक्वल टू 0। y -1 कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा y -3 इज इक्वल टू 0। y -1 इज इक्वल टू 0 अलहदा हो गया, एंड y -3 इज इक्वल टू 0 अलहदा हो गया। y इज इक्वल टू 1 और फिर y इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट y की वैल्यूज आ गई हैं तो y को रिप्लेस कर देते हैं 2x² प्लस 1 के साथ, तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 2x² ये प्लस 1 है, उधर गया तो -1 हो जाएगा, 1 -1 और ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू
1 माइनस 1 0 ओवर 2, तो ये एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसी तरह से इधर 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 प्लस 1 उधर जाकर -1, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2, और ये वाला 2 इधर जाके डिवाइड हो गया। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 ओवर 2 1 आ जाएगा। और स्टूडेंट जब हम इनका दोनों का स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक्स स्क्वेयर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 0 स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया। एक्स इज इक्वल टू ये 0 आ जाएगा। और इस एक्स स्क्वेयर को अगर हम लेते हैं तो एक्स स्क्वेयर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, ये इससे कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो ये दो वैल्यूज यहाँ से आ गई हैं। तो सोल्यूशन सेट बनेगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, इसमें हम लेट करते हैं x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू y। तो ये वाली जो टर्म है ये इसका रेसिप्रोकल है, तो ये 1 ओवर y हो जाएगी। तो ये टोटल इक्वेशन जो है ये हमारे पास बन जाएगी y प्लस 4 इंटू 1 ओवर y इज इक्वल टू 4। अब डिनोमिनेटर में से y ख़त्म करने के लिए हम y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। y मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 4 इंटू 1 ओवर y मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय y। ये 1 ओवर y और y कैंसिल हो गया, बाकी बच जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 1 आर 4 एंड 4y। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए 4y को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको स्टूडेंट्स अब फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो 4y स्क्वायर आ जाता है। कोई से दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4y स्क्वायर आ जाए, प्लस या माइनस करें तो माइनस 4 आ जाए। तो वो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये जो दो नंबर हैं इनको अगर हम माइनस के साथ लगा दें इसको माइनस, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन आ गया, y माइनस 2, और इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन आ गया, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 कॉमन आ गया एंड y माइनस 2 इधर भी बच गया है, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये y माइनस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम टर्म्स हैं, 1 और 1 2 हो गई पावर्स। अब स्क्वायर रूट लेंगे y माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इससे कैंसिल हो गया। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। अब y की जगह वैल्यू रिप्लेस करेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये उधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, x इज इक्वल टू 2x माइनस 6, ये माइनस 6 इधर और ये x इधर चला जाएगा, ये माइनस 6 इधर आके 6 हो गया, 2x, ये प्लस x उधर जाके माइनस x हो गया। 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 1x, 1x बाकी बच गया, और ये x इज इक्वल टू 6 आंसर आ गया हमारे पास। इसका सोल्यूशन सेट अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 6।